बीए पार्ट 2 पेपर 4 से आज क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालें। उसका जवाब कुछ इस प्रकार से हो सकता है। फ्रांस की क्रांति का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप सर्वसाधारण के सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ। इसका प्रभाव सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यूरोप तथा विश्व के समस्त महत्वपूर्ण देशों पर इसका प्रभाव पड़ा। वैधानिक शासन की स्थापना इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। इसी क्रांति के फलस्वरूप लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता का विकास यूरोप के सभी देशों में होने लगा। नेपोलियन द्वारा विजित जर्मनी, इटली, स्पेन आदि सभी देशों में सामंत प्रथा और निरंकुश शासन का कसकर विरोध होने लगा, जिसके फलस्वरूप नया रूस, नई जर्मनी, नई इटली आदि का निर्माण हुआ। सन 1815 ईस्वी में विजयी राष्ट्रों की ओर से क्रांति के सिद्धांत को दबाने की चेष्टा की गई, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अतः सन 1815 ईस्वी का इतिहास राष्ट्रीय क्रांति के सिद्धांतों की पूर्ण स्थापना इतिहास है। इस क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड पर खूब पड़ा। उसने क्रांति को दबाने के फलस्वरूप लंका, मॉरिशस, केप कॉलोनी और मोल्टा आदि उपनिवेश हाथ लगे। फलस्वरूप क्रांति के फलस्वरूप संसद में सुधार लाने का आंदोलन शुरू हुआ और अंत में सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड संसद ने प्रथम अधिनियम पास किया। इस तरह से इस क्रांति ने स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने जनतंत्र तथा राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, जो आज भी मानव समाज की मूल्यवान निधियां हैं, जिन्हें अपनाकर आज भी मानव समुदाय कल्याण के हाथ पर अग्रसर है, जिनसे पीड़ित तथा त्रस्त और दलित व्यक्तियों को प्रेरणा मिल रही है। इतना ही नहीं, इस क्रांति ने मानव के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर मानव की महत्ता स्थापित की है। क्रांति का स्वरूप फ्रांस की क्रांति का स्वरूप आंकते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोग फ्रांस की राजनीति और सामाजिक अवस्था से असंतुष्ट थे। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, व्यवसायी, व्यापारी आदि थे। ये सभी लोग प्राचीन व्यवस्था का अंत कर सरकार पर अधिकार करना चाहते थे। इसके पास धन था, इसलिए ये लोग सरकार को कर्ज भी देते थे, परंतु सरकार का दिवाला निकलता जा रहा था। इसलिए ये लोग सरकार को कर्ज भी देते थे, परंतु सरकार का दिवाला निकलता जा रहा था। लेखक, विचारक और दार्शनिक आदि भी मध्यम वर्ग के लोग ही थे। इन लोगों ने जो सिद्धांत बनाए उससे मध्यम वर्ग को ही लाभ था। फिर क्रांति के अधिकतर नेता भी मध्यम के ही थे, अतः इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कर क्रांति को आगे बढ़ाया। यह ठीक है कि आम जनता के सहयोग से ही क्रांति सफल हुई, परंतु राज्य सत्ता साधारण जनता के हाथ में नहीं आई। सन 1789 से 1815 ईस्वी तक जो शासन में मध्यम वर्ग के लोगों का ही हाथ रहा, केवल अन्वेषण के समय जोकोबिन दल के लोगों के हाथों में दिया
जिससे कुछ गरीब की भलाई हुई। अंतोगत्वा इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ, यहाँ तक कि साधारण जनता को मताधिकार भी नहीं मिला। संविधान सभा ने एक कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपोलियन कोड से सर्वसाधारण जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व, परंतु इस नारे का प्रयोग पादरियों तथा सामंतों के विशेषाधिकारों को अंत करने, गरीबों को भुलावा देने तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा देने के लिए किया गया था। तत्कालीन अमीरों और गरीबों के बीच मान्यता स्थापित करने और उन्हें समान अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से सन 1789 ईस्वी की क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी। यह क्वेश्चन के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।